नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पूर्वोत्तर भारत के बीने मनीषी समुदाय के करीब 250 यहूदी इजराइल पहुंचे हैं। इजराइल सरकार ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत उन्हें बसाने की योजना चला रही है। ये समुदाय मणिपुर और मिजोरम में रहता है और मनीषी कबीले से संबंध का दावा करता है। पिछले वर्षों में हजारों लोग इजराइल जा चुके हैं और कई इंतजार में हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें आरएसएस का अच्छा प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा कि मोदी अपनी शैली में काम करते हैं, लेकिन विचारधारा संघ से मेल खाती है। होसबाले ने संघ के पंच परिवर्तन और मोदी के पंच प्रण को समान दिशा में बताया तथा आरएसएस भाजपा संबंधों को मजबूत और स्वाभाविक बताया। अमेरिका के पूर्व राजदूत रहेम इमैनुअल ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध खराब हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने भारत के बजाय पाकिस्तान को प्राथमिकता दी और भारत पर आर्थिक व राजनीतिक दबाव डाला। इससे पहले कि अमेरिकी सरकारें भारत से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करती रही हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष और ऊर्जा संकट के बीच भारत एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्पॉट खरीद बढ़ा रहा है और घरेलू उत्पादन 20% बढ़कर 46,000 टन प्रतिदिन हुआ है, जबकि जरूरत 80,000 टन की है। भारत ने आयात 10 से 15 देशों तक फैलाया है, जिसमें अमेरिका, रूस और कनाडा शामिल है। सरकार घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अगले 3 से 4 दिन हीट वेव का अलर्ट है और रातें भी गर्म रहेंगी। वहीं बिहार में बाद में बारिश संभव है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी है। अशोक लाहिड़ी बीजेपी विधायक बालूरघाट से उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुमन बेरी की जगह पर गोवर्धन दास सदस्य बने हैं। दोनों बंगाल से हैं। चुनाव के बीच ये फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लाहिड़ी पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, जबकि दास वैज्ञानिक संस्थान के निदेशक है और चुनावी संदर्भ भी जुड़ा हुआ है। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले बाइक चलाने पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लग सकती। हालांकि बाइक रैलियों और कुछ समय सीमित पाबंदियों को सही ठहराया गया है। मेडिकल व आवश्यक कार्यों को छूट दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, लेकिन ग्राहकों का पैसा सुरक्षित बताया गया है। यूपीआई पेमेंट वॉलेट और अन्य सेवाएं फिलहाल सामान्य रूप से चलती रहेंगी। केवल बैंकिंग संचालन पर रोक लगी है। पेटीएम ऐप, क्यूआर कोड और अन्य डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी, इसलिए यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 92% मतदान और शांतिपूर्ण प्रक्रिया की सराहना की। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अधिक मतदान लोकतंत्र को मजबूत करता है। अदालत ने हिंसा न होने पर संतोष जताया। हालांकि मतदाता सूची से जुड़े 27 लाख अपीलों में केवल 136 के निपटारे पर चिंता जताई, त्वरित सुनवाई पर जोर दिया। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भाजपा रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ने वाली महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, केवल शिकायत दी गई थी। वर्ली में ट्रैफिक जाम के बीच महिला ने रैली पर नाराजगी जताई थी और सोशल मीडिया पर फैली एफआईआर की खबरों को पुलिस ने गलत बताया और भ्रामक जानकारी से बचने की अपील की। अमेरिका ईरान तनाव के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की स्थिति मुश्किल में है। 6 महीने की अमेरिकी छूट खत्म होने के बाद भारत अस्थायी रूप से अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रहा है। फिर भी वो निवेश नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये मध्य एशिया तक पहुंच का एक अहम मार्ग है। भारत अमेरिका और ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह की कथित धमकी भरी भाषा पर आपत्ति जताई। शाह के बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा से भाजपा बंगाल में नहीं जीत सकती। ममता बनर्जी ने चुनाव में टीएमसी की भारी जीत का दावा करते हुए कोलकाता पर की गई टिप्पणी का भी विरोध किया। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने बताया कि 28 से 30 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में बैठकों के दौरान कई कर्मचारी संगठनों से बातचीत होगी, लेकिन सभी को समय देना संभव नहीं होगा। आयोग आगे राज्यों में भी बैठकें करेगा और 18 महीनों में रिपोर्ट सरकार को देनी है। कर्मचारी वेतन, पेंशन और भत्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष से मध्य पूर्व तनाव बढ़ गया और अमेरिकी सैन्य क्षमता पर सवाल उठे हैं। पेंटागन के अनुसार भारी हथियार खर्च से भंडार घटा है। रिपोर्टों में 28 से 35 अरब डॉलर खर्च और 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियार इस्तेमाल का दावा है, जिसमें जासम एआर और टॉम हॉक मिसाइलें भी शामिल है। 7 सांसदों के दल बदल के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद रह गए हैं। संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सिचेवाल।
लोकसभा में भी पार्टी के 3 सांसद हैं। राघव चड्ढा ने दावा किया कि राज्यसभा के कई सांसद उनके साथ हैं और पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई है, जिससे आंतरिक विवाद गहरा गया है। विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए 73 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नया नोटिस सौंपा, जिसमें 9 विस्तृत आरोप लगाए गए हैं। जयराम रमेश ने इसे एक्स पर साझा किया और आरोप लगाया कि वे कार्यपालिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। पहले नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षों ने अस्वीकार किया था। भारतीय रेल 15 जुलाई 2026 तक 18,262 समर स्पेशल ट्रेनें यात्राएं चलाएंगी ताकि गर्मियों की भीड़ कम हो सके। अब तक 11,878 फेरे घोषित हो चुके हैं और बाकी जल्द आएंगे। रेल मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की, यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा पर जोर दिया। उधना समस्तीपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और रेलवे का प्रयास जारी है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने का दावा किया गया है और इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल जैसे नाम भी बताए गए। केजरीवाल से मुलाकात से पहले ही ये कदम उठाने की बात कही गई और आपने इसे ऑपरेशन लोटस बताया और आरोप भी लगाया है। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में इस बार एक भी रीपोल की सिफारिश नहीं हुई, जो बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बंगाल में रिकॉर्ड 92.9% मतदान हुआ। सख्त त्रिस्तरीय निगरानी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से गड़बड़ियां रोकी गई। पहले की तुलना में इस बार चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और शांतिपूर्ण रहा। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण का नया फॉर्मूला मंजूर किया है। इसके तहत 5.25% वाम दक्षिण समूहों को 4.5% अन्य एससी वर्गों को दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कल से अधिसूचना जारी होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। न्यायिक सीमाओं और इंदिरा साहनी फैसले के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार संदीप पाठक ने पंजाब में संगठनात्मक उपेक्षा से असंतोष जताते हुए अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। चर्चा पंजाब की राजनीति पर रही। आम आदमी पार्टी में आंतरिक असंतोष और कुछ नेताओं के जाने की बात भी उठी, जिनमें मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल का संदर्भ शामिल है। अशोक मित्तल और हरभजन सिंह के राजनीतिक बदलावों का भी उल्लेख हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे पंजाब संगठन पर असर की आशंका बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में निर्वासित लोगों की भारत वापसी मामले में केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अंतिम अवसर दिया और अदालत ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अगली सुनवाई आगे बढ़ जाएगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें निर्वासन को गैर कानूनी बताया गया था। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में उड़ानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। इजरायल और कुवैत का एयर स्पेस खुल गया है। जजीरा और कुवैत एयरवेज जल्द भारत के लिए सीमित उड़ानें शुरू करेंगे। इस क्षेत्र से अब तक 12.38 लाख यात्री भारत आ चुके हैं और ईरान का एयर स्पेस कार्गो और चार्टर उड़ानों के लिए आंशिक रूप से खुला हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया है कि अमेरिका के मिशनरी संस्था द टिमोथी इनिशिएटिव से जुड़े लगभग 95 करोड़ रुपए का लेन देन भारत में हुआ। विदेशी डेबिट कार्डों के जरिए ये पैसा विभिन्न राज्यों में भेजा गया, जिसका उपयोग चर्च स्थापना और धार्मिक गतिविधियों में बताया जा रहा है। ईडी ने तलाशी में कई कार्ड, नकदी और दस्तावेज जब्त किए हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के लिए नई कला पाठ्य पुस्तक मधुरिमा तैयार की है, जो 2026-27 से लागू होगी। इसमें दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच के साथ भीमबेटका, सांची स्तूप, चोल होयसाल कला पढ़ाई जाएगी। नाट्य शास्त्र, अजंता भित्ति चित्र और नटराज मूर्ति पर शोध भी शामिल होगा। संगीत में विज्ञान व गणितीय अवधारणाओं की समझ भी दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि गर्मियों की भीड़ को देखते हुए 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक 18,262 विशेष ट्रेन फेरे चलाए जाएंगे। अब तक 11,878 फेरे घोषित हो चुके हैं। ये ट्रेनें प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए चलाई जाएंगी। शेष फेरे भी जल्द घोषित होंगे। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल को कोकोन के सेवन के कारण 2 साल का बैन मिला है। सितंबर 2025 में एसेक्स के लिए खेलते हुए उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने गलती स्वीकार की और दिसंबर 2025 में संन्यास ले लिया। पहले 2024 में भी 1 महीने का निलंबन झेल चुके थे। बैन 2025 से 2027 तक लागू रहेगा। अमेरिका ने चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और ईरान में तेल ढोने में शामिल लगभग 40 शिपिंग कंपनियों व टैंकरों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कदम ईरान की तेल आय को सीमित करने और उसके शैडो नेटवर्क को तोड़ने के लिए है। चीन ने इसे राजनीतिक हथियार बताते हुए आलोचना की है और एक तरफा प्रतिबंधों को गलत कहा है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 37 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई। आदित्य धर निर्देशित स्पाई थ्रिलर ने वर्ल्ड वाइड 1818.41 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और 37वें दिन फिल्म ने लगभग 6 करोड़ रुपए कमाए। भूत बंगला से मुकाबले में भी ये आगे रही और अन्य फिल्मों की रिलीज डेट भी टल गई है। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, अमित कुमार, संजीव कुमार, निधिनाथ, विजय शर्मा, सिरो कुमार, वीरेंद्र ठाकुर और आदित्य कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके क्षेत्र में कौन सा व्यंजन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।